और स्वामी जी आज कार्यक्रम के समापन तक जहां जहां जिस किसी को भी डायबिटीज है उसे रिवर्स कर दिया जाएगा, उसे खत्म किया जाएगा। स्वामी जी एक स्टडी ये कह रही है कि दुनिया में अगले 24 से 25 सालों में 78 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटिक हो जाएंगे। फास्ट करो। और फिलहाल स्वामी जी ये आंकड़ा जो है 50 करोड़ है और अगले 20-25 वर्षों में ये 78 करोड़ तक चला जाएगा। तो वजह स्वामी जी आप क्या देख रहे हैं कि डायबिटीज के मरीजों की तादाद इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है, जबकि आप हमारे बीच हैं, आप रोजाना इतना लोगों को समझा रहे हैं, डांट भी लगा रहे हैं। देखो बस हमारी बात माननी शुरू कर देंगे तो ये घट करके नीचे आ जाएगा आंकड़ा, नहीं तो 100 करोड़ से ऊपर जाएगा। प्री डायबिटिक और डायबिटिक को जोड़ दोगे तो जेनेटिक कारणों से भी होगा, लाइफस्टाइल और ज़्यादा खराब होगी, लोग मेहनत और कम कर रहे हैं, चौचलेबाजी में ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो देखो सब लोगों को ये प्रण करना है कि एक तो हमें अपना खान पान अच्छा रखना है, अनहेल्दी डाइट, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, फास्ट ईटिंग, ईटिंग के नाम पर चीटिंग, इससे बचना है। चलो मंडूकासन करो। तो हमारी बीमारियों का मुख्य कारण आहार पर ध्यान नहीं देते, अपनी दिनचर्या पर ध्यान नहीं देते, हमारा उठना सोना जागना खाना पीना गड़बड़ा गया है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, लेस फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, रॉन्ग हैबिट्स, ये हमारे रोगों के मुख्य कारण बन जाते हैं। तो एक तो ये हमें सुधार करना पड़ेगा मेरे भाई, मंडूकासन थोड़ा लंबा करना पड़ेगा ऐसे। तो किसी को कोसने से काम नहीं चलने वाला है। खीरा, करेला, टमाटर तो रामबाण है। सबसे पहले खुद को देखिए और अपनी कमियों को जरा नोटिस करिए, उन्हें नोट डाउन करके उन्हें दूर करने की कोशिश करिए और फिर स्वामी जी जो बता रहे हैं वो लाइफ स्टाइल अपनाइए, फिर देखिए डायबिटीज कैसे दूर भागती है आपसे। अच्छा स्वामी जी देखिए, डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनके लिए एक बड़ी डराने वाली रिसर्च आई और उनको डरना भी चाहिए। हमने अक्सर ही सुना है आपसे भी और तमाम लोगों से स्वामी जी की जिसको शुगर हो गई वो अंदर से खोखला हो जाता है। और ये रिसर्च भी स्वामी जी बता रही कि डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनकी मांसपेशियां गलने लगती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं, ख़त्म होने लगती हैं। तो स्वामी जी ये शुगर जो है, ये जो डायबिटीज़ है, ये मांसपेशियों पर कैसे अफेक्ट करती है, कैसे उनको गलाने लगती है, ज़रा इसके बारे में ये अंदर से पूरे इंसान को खोखला कर देती है। जरा ये भीतर का दिवालियापन, भीतर का कि ये जो बैंक करप्सी है, भीतर का जो पूरा एनपीए जो हो जाता है ना आदमी, वो कैसे होता है जरा एक एक करके समझते। मंडूकासन, योग मुद्रासन तो करना है, अधमत सेंद्रासन, वक्रासन भी करना है। जो इतना ना कर पाए तो ऐसे बैठे बैठे देखो बहनों, ऐसे घूम जाओ, ऐसे ऐसे ये कर लो। तो ये डायबिटीज जो शुगर बढ़ती है, बोले शुगर बढ़ गई तो बढ़ गई, शुगर तो अच्छी बात है, ग्लूकोज तो पावर देती है ना, लेकिन यही बात तो स्वामी जी लोगों को उलझन में डालती है तो कि जिस ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है वही ग्लूकोज जो है शरीर की मांसपेशियों को कैसे गलाने लगती है। हाँ, मांसपेशियों को गलाने लगता है, किडनी को खराब कर देता है और आँखों को खराब कर देता है, ब्रेन नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है और जो है आदमी का दिमाग भी फिर ठीक से काम नहीं करता। ये सारी गड़बड़ी, तो इसके लिए देखो ये गड़बड़ी ना हो इसके लिए अश्वगंधा खाएं। एक तो अश्वगंधा 1-1 ग्राम और शतावर 1-1 ग्राम। मधुनाशिनी मधुग्रिट तो हम बताते ही हैं, दूध में शिलाजीत का भी सेवन कराते हैं, तो उस दूध में 1-2 बूंद तो शिलाजीत ले लेना, बड़ा ज़बरदस्त है। 1-2 बूंद तो शिलाजीत, 1-1, 2-2 ग्राम अश्वगंधा शतावर, इसको अच्छे से उबाल लो। ओहो, दूध कच्ची हल्दी भी थोड़ी सी और डाल देना तो उसका कलर भी बहुत ही सुहाना हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा मिल्क, और इतना बढ़िया उसका मामला जमेगा। और जो मीठे के खाऊ हैं तो 1-2 खजूर या 1-2 मुनक्का या 1-2 अंजीर साथ में ले सकते हैं। चीनी आदि का प्रयोग मत करना, चीनी तो बड़ी खतरनाक है। तो अश्वगंधा शतावर जो लेंगे, थोड़ा दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा शतावर का जो सेवन करेंगे, जिंगसंग, इसको इंडियन जिंगसंग बोलते हैं, जिंगसंग 10,000 रुपये किलो बिकती है। कितने हज़ार? 10,000। और हमारी अश्वगंधा जो है वो बाज़ार में 500 रुपये किलो तक मिल जाती है। कोई जो है
बहुत लूटपाट मचाता होगा तो 1000 किलो तो इतनी बढ़िया चीज़ है अश्वगंधा शतावर। ये तो ब्रांडिंग और मार्केटिंग की बात है, बाकी तो औषधि के गुण तो भगवान ने, तो प्रकृति ने सबको मुफ्त में दे रखा है, जीवन भी मुफ्त में दे रखा है, इसीलिए तो इस जीवन के साथ इतनी खिलवाड़ करते हैं हम। भगवान का कितना बड़ा उपहार है ये जीवन, भगवान का कितना बड़ा उपहार है, कितना बड़ा उपकार है प्रभु का, और इसका हम क्या बनाते रहते हैं, उपहास उड़ाते रहते हैं। अब देखो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, ये सब चीज़ें हम कई बार बता, देखो इंसुलिन का पौधा भी है इधर, इसके सामने जो है ये उसका है मधुनाशिनी का पौधा, गुड़मार जिसको बोलते हैं। तो ये गुड़मार है, ये एलोवेरा है, ये तो इंसुलिन का ही पौधा है, मेथी है, ऐसे ही चिरायता है, कुटकी है, रतपितिया है, कई चीज़ें हमने बताई हुई हैं जिसको जो उपलब्ध हो जाए, माने आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, रतपितिया, मेथी अंकुरित, मेथी का पानी, ये तो सबको पी लेना है, इससे शुगर और शुगर के कॉम्प्लिकेशंस। अब देखो आपने मसल्स पर असर बताया, वो तो अश्वगंधा, शतावर, हल्दी और शिलाजीत का प्रयोग मैंने बता दिया। अब इसके आज सारे बुरे असर ले लो, इस पर किडनी पर भी, ब्रेन पर भी, आँखों पर भी, नर्वस सिस्टम पर भी बुरे असर पड़ते हैं। अंदर से अरे सबसे बुरा असर पड़ता है जो विवाहित लोग हैं ना, दाम्पत्य जीवन उनका खतरे में पड़ जाता है, माने एक तरह से बहुत ख़राब शब्द बोले तो नामर्दगी जैसी हालात में पहुंच जाते हैं। तो और कई बार संतान औलाद पैदा करने में भी दिक्कत होती है, उसके लिए भी फिर ये अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली के साथ कोंच के बीज, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोंच बीज, नहीं तो यौवन चूर्ण भी हम देते हैं। और लेडीज़ के लिए तो शिवलिंगी पुत्र जीवक का प्रयोग कराते हैं, तो वो माँ बाप भी बन जाएंगे, और योगाभ्यास करें तो उनके आगे बच्चों में जेनेटिकली ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये और ख़तरनाक मैटर है। तो लोगों को सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी इससे होते हैं, अंदर से बहुत कमज़ोरी, हमेशा थके थके से महसूस करते हैं। तो मधुनाशिनी खाली पेट मधुघृत खाने के बाद, और इसमें स्वर्ण शिलाजीत ले ले जिनको बहुत ही कमज़ोरी लगती है, और सेक्सुअल कमज़ोरी के लिए भी मैंने बताया यौवन गोल्ड, यौवन अमृत या यौवन चूर्ण या अश्वगंधा। लेकिन स्वामी जी ये बात वाकई बड़ी अच्छी है, और जब ब्रेन नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाता है ना, ऐसे हाथ कांपने लगते हैं कि जो योग करते रहेंगे और वो इस प्रॉब्लम को, इस परेशानी को यहीं रोक देंगे, और ये बात उनके आने वाली जनरेशन तक ये बीमारी नहीं ट्रांसफ़र होगी। ये वाकई बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हर माता पिता चाहता है कि उसके बच्चे को कोई बीमारी ना हो, तो इसके लिए योग को अपनाना ही पड़ेगा।